मेडिकल लाइन के स्टूडेंटों के लिए खुशखबरी की बात है कि राजस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा नर्सिंग ऑफिसर प्लस फार्मेसी के अंतर्गत जो फार्मासिस्ट की भर्ती 2022 की विस्तृत विज्ञप्ति निकाली गई है और ये विज्ञप्ति 16 नवंबर को जारी की गई है। आज अपन विस्तृत विज्ञप्ति की चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो फॉर्म फिलअप करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको भर्ती संबंधी सारे डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। यहाँ पर देख पा रहे हैं जो नर्सिंग ऑफिसर की कुल पोस्टें हैं, आप देख सकते हैं 1289 पोस्टें हैं, जिसमें से टीएसपी की, नॉन टीएसपी और शहरी क्षेत्र की सारी इंक्लूड है। उसके बाद में फार्मासिस्ट की भर्ती है जो 2020 पोस्टें हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टों का कैलकुलेशन है, या कैटेगरी वाइज भी पोस्टें दे दी गई हैं, वो आप इस तरह यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और यहाँ पर देख लें अपने जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में यहाँ पर अपन चलते हैं, इस विज्ञप्ति की चर्चा करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप आरक्षण का लाभ आपको अगर फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से आप फिलअप करते हैं और राजस्थान सरकार के वर्तमान में जो भी आरक्षण नियम लागू है वो सारे प्रकार के आपको आरक्षण दे होंगे। और अगर आपको आरक्षण का फायदा चाहिए तो आपको राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। उसके बाद में आपको मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपके होना जरूरी है। और ये टीएसपी एरिया के संबंध में है, जो शादीशुदा कोई महिला है तो उनका अगर नॉन टीएसपी में शादी हो जाती है तो वो टीएसपी एरिया से लाभ ले सकती है, उसके संबंध में है। और विधवाओं के संबंध में भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं आरक्षण तो सभी प्रकार के नियम जो भी वर्तमान में चल रहे हैं वो सारे लागू हैं, तो इस पर कोई ज़्यादा चर्चा अपन नहीं करेंगे। और यहाँ पर सीधा चलते हैं, इसकी योग्यता पर बात करते हैं। आपको योग्यता को बहुत ही बारीकी से जानना जरूरी है, कारण कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि ये योग्यता मेरे पास में है, क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो आपको मैं बता दूँ, आपके पास में 12th उत्तीर्ण होना जरूरी है, या 12th के इक्वल आपके पास में जो भी डिप्लोमा है वो 12th के लेवल का डिप्लोमा होना जरूरी है। उसके बाद में आप देख रहे हैं जीएनएम कोर्स और इक्वल, यानी जीएनएम कोर्स यहाँ तो आपके पास में होना चाहिए, या उसके इक्वल जैसे बीएससी नर्सिंग है तो वो भी फॉर्म फिलअप कर सकता है। और वो भी आपको राज्य गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज होना चाहिए, यानी कि जो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था है उनसे ही आपका डिप्लोमा है ये क्लियर होना चाहिए। वो किसी भी राज्य के हो सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर बताया गया है रजिस्टर्ड इन राजस्थान काउंसिल। आपको राजस्थान काउंसिल है आरएनसी से आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इसका फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। ये तीनों योग्यता है जो नर्सिंग ऑफिसर के संबंध में थी। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पर जो पहला पॉइंट बताया गया है कि सीनियर सेकेंडरी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो 12th है उसके लेवल का डिप्लोमा आपके होना चाहिए। और जो तीसरा है रजिस्टर्ड इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है, इसके संबंध में भी यहाँ पर विस्तार दिया गया है कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर के द्वारा जीएनएम या बीएससी कोर्स हेतु जारी पंजीयन क्रमांक लिखना अनिवार्य है। और यहाँ पर बताया गया अगर आपके पास में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का पंजीयन क्रमांक नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन ना करें। और आपके पास में अगर रनिंग में आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपके लगभग यानी फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट है 23 दिसंबर, तब तक आपके पास में अनिवार्य रूप से काउंसिल नंबर होना जरूरी है। और ये दोनों अगर डिप्लोमा है जीएनएम या बीएससी नर्सिंग दोनों डिप्लोमा आपके पास में है तो आप एक डिप्लोमा का है जो वहाँ पर इंद्राज कर सकते हैं। दोनों डिप्लोमा की एंट्री करने की कोई जरूरत भी नहीं है। दोस्तों, ये तो था बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है उसके संबंध में था। अब अपन बात करें फार्मासिस्ट की, तो यहाँ पर देख सकते हैं फार्मासिस्ट के लिए आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी फार्मेसी का डिप्लोमा होना चाहिए। जो आपका अगर डी फार्मा है तो भी चलेगा और अगर बी फार्मेसी है तो भी आपकी चलेगी, मगर आपको फार्मेसी का डिप्लोमा होना जरूरी है। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ होना चाहिए, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल का आपके पास में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसके अभाव में आप फॉर्म इसका फिलअप नहीं कर पाएंगे। और आपको देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर जो बिंदु संख्या 2 दी गई है इसके अंदर ये देखो आपको बताया गया है राजस्थान फार्मेसी काउंसिल जयपुर से द्वारा जो डी फार्मा या बी फार्मा कोर्स हेतु पंजीयन क्रमांक लिखना अनिवार्य है, यानी कि ये पंजीयन कोर्स आपके पास में होना अनिवार्य है। उसके अलावा आप इसका फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। और अन्य आपके कोई अगर है इसकी डिग्री योग्यता तो वो स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म अप्लीकेबल नहीं है। आप इन डिग्रियों के अकॉर्डिंग अगर आते हैं तो ये आप इसका फॉर्म फिलअप करें। उसके बाद में इस भर्ती के वेतन की बात करें तो आप देख सकते हैं वेतन के अकॉर्डिंग जो नर्सिंग ऑफिसर का पद है ये L11 पे है, यानी पे मैट्रिक्स लेवल जो 7th पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग L11 पे है। और जो फार्मासिस्ट का पद है वो पे मैट्रिक्स लेवल 10 पर है, यानी कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ अगर आपका पे मैट्रिक्स लेवल 11 है यानी कि आपको 26,500 रुपये के समथिंग आपको पैसा जो प्रोबेशन काल में मिलेगा। और पे मैट्रिक्स लेवल 10 पे है इसके लिए 23,700 रुपये पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। ये दोस्तों 2 वर्ष का प्रवीक्षा काल है उसके अकॉर्डिंग मिलने वाला है। उसके बाद में आपका जो राजस्थान गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जिस तक का डीए है, एचआरए है या बेसिक जितना भी परिवर्तन है वो सारा इसके अंदर एप्लीकेबल है। यहाँ पर एज की बात करें तो मिनिमम आपके एज 18 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद में जो आरक्षित वर्ग है और अन्य कैटेगरी है उनको एज में भी छूट दे दी गई है। और एज की कैलकुलेशन है जो 1 जनवरी 2023 से गिनी जाएगी। और एज के लिए आप है जो 10th की या 12th की है वो डिग्री इसके लिए यूज़ कर सकते हैं एज कैलकुलेशन के लिए। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा उसकी बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपका सिलेक्शन है जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्राप्तांकों के आधार पर यहाँ पर बताया गया जो शैक्षणिक योग्यता है और प्रशैक्षणिक योग्यता जैसे व्यावसायिक और शैक्षणिक योग्यता है, यानी आपका 12th है या फिर आपका बीएससी नर्सिंग है या एएनएम जीएनएम जो भी कोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपके जो उसका रेशियो निकाला जाएगा। उसके बाद में आपको इसका प्राप्तांक हो जाएंगे। उसके बाद में आपको अनुभव आधारित दे बोनस यदि बोनस आपको दे है तो उसको जोड़ा जाएगा। और उसके बाद में आपकी वरीयता बनाई जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपका इसका चयन होगा। तो यहाँ पर और भी देख सकें नोट के अंतर्गत आवेदकों द्वारा ऑनलाइन भरे के डेटा की प्राथमिकता स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण या मिथ्या पाए जाने अथवा किसी कारणवश से निस्त
किए जाने योग्य आवेदन को रद्द कर शेष आवेदकों से मेरिट तैयार की जाएगी। यानी कि आपकी मेरिट ये पूर्ण रूप से मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके अंतर्गत आपको किसी भी तरह का इसमें एग्जाम की जरूरत नहीं है। और आपकी सर्वप्रथम में जो 1.5 गुना लिस्टें हैं जो निकाली जाएगी, और आपको मोबाइल नंबर के और SMS ईमेल पे भी आ जाएगा, आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी। और आपको आवेदन है जो ऑनलाइन करना, समस्त प्रकार के डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन है, जो आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही अपलोड करने होंगे। आप किसी भी तरह का फोटोकॉपी युक्त है जो डॉक्यूमेंट अपलोड ना करें, कारण कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा, तो आपको डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल है जो उसको फिलअप करना पड़ेगा। और आपको किसी भी तरह का एग्जाम फॉर्म फिलअप करते समय गलती नहीं करनी है। और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सभी प्रकार की जानकारी दी गई कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। सर्वप्रथम आपको आवेदक पत्र यानी कि आपने फॉर्म फिलअप किया वो लगाना है। उसके बाद में 16 की हार्ड कॉपी यानी कि आपने फीस डिडक्ट की है आवेदन फॉर्म फिलअप करने वो, और उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए वो डॉक्यूमेंट आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता 10th की है, 12th की है, आपकी BSc नर्सिंग है, GNM है, ये सारे कोर्स है वो यहाँ पर दर्ज करने हैं। और आयु प्रमाण पत्र के रूप में आप 10th की मार्कशीट ले सकते हैं। उसके बाद में अन्य डॉक्यूमेंट भी है, जैसे यहाँ राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, आपका अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आपका अनुभव है तो आप अनुभव प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। और अन्य संबंधित दस्तावेज जैसे आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड, ये सारी जानकारी मांगी जा सकती है। मगर ये मूलतः रूप से इन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जो अनिवार्य रूप से है। और आपको जब भी काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आपको अनिवार्य रूप से है जो यहाँ पर व्यक्ति जाके वहाँ पर डॉक्यूमेंट सत्यापन करवाने होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई दस्तावेज है किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो ऑनलाइन रूप से करने हैं, और उनकी ऑफलाइन है जो स्क्रीनिंग होगी जब आपका चयन होता है। अगर आपके आवेदन में किसी भी तरह की कोई त्रुटि रह जाती है तो आपका आवेदन है जो निष्ट किया जा सकता है। इसलिए आप सही तरीके से फॉर्म फिलअप करें। जैसे फॉर्म शुरू होता है हम फॉर्म का भी प्रत्यक्ष वीडियो बना लेंगे, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। और आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं आपको SC ST OBC या EWS स्टूडेंट है, उन सारों को अपने डॉक्यूमेंट है जो निर्धारित पत्र है उनमें तैयार होने चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर शपथ प्रस्तुत भी कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है तो नया रूल्स है जो राजस्थान सरकार ने लाया, अगर आपके पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट तैयार बना हुआ नहीं है तो आप अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं शपथ पत्र के रूप में। अब यहाँ पर अपन फॉर्म भरने की बात करें तो आपका फॉर्म है जो 24 नवंबर से शुरू हो जाएगा और 23 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। और आपको फॉर्म फिलअप करना है तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की दोनों वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पर आप विजिट करते रहें और वहीं से फॉर्म फिलअप होगा। और अगर फॉर्म में किसी भी तरह का कोई करेक्शन हो जाता है 200 रुपये निर्धारित शुल्क है, उसके अकॉर्डिंग आप त्रुटि संशोधन करवा सकते हैं, वो भी आपको अलग से डेट प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पर फॉर्म ऑनलाइन करने का प्रोसेस बताया गया है कि आपको यहाँ पर जो अपनी साइट दी गई है राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की, उस साइट के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिलअप करना है, वहाँ पर लिंक आपको प्रोवाइड की जाएगी। और उससे पहले दोस्तों फॉर्म फिलअप करने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लें, जिससे आपके सारे डाउट है जो क्लियर हो जाएंगे। और आपका जैसे आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ से आपको जो फॉर्म की फीस है वो डिडक्ट होगी, आपको एप्लीकेशन नंबर सारी जानकारी मिलेगी, तो उनकी प्रिंट लेके सुरक्षित रखें। जब भी आपका सेन होता है तो इनकी जरूरत पड़ेगी। आपका अगर सेन नहीं होता है तो ये फीस जो रिफंडेबल नहीं है, जो आपकी फॉर्म फीस है। अगर आपको फॉर्म के अंदर एप्लीकेशन नंबर प्राप्त नहीं होते हैं तो आपको फॉर्म है जो सबमिट नहीं होगा, इसलिए आप फॉर्म को रीट्राई कर दें। आपको फॉर्म तो पूर्ण सबमिट करना है और सक्सेसफुल होगा तभी आपका फॉर्म है जो एप्लीकेशन मान्य होगा। और आपको फॉर्म फिलअप करते समय जो आप मोबाइल नंबर यूज़ करें तो एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म फिलअप होगा। और आपको फॉर्म फिलअप करते समय आपके आधार नंबर है, देख सकते हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का एक बार यूज़ होगा, इसलिए आप फॉर्म को पूर्णतः सावधानीपूर्वक फिलअप करें और उसमें किसी भी तरह की गलती भी ना करें। और आपके लिए हेल्पलाइन नंबर भी बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपना संपर्क भी कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं और मेल आई डी भी दी हुई है, यहाँ पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। अगर राजस्थान के बाहर के कोई स्टूडेंट आते हैं, राजस्थान से बाहर के स्टूडेंट, उनको जनरल श्रेणी में माना जाएगा और उनके जनरल श्रेणी के अकॉर्डिंग ही फीस डिडक्ट करनी होगी। और आपका फॉर्म है जो पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से फिलअप करना है, ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म अवेलेबल नहीं है, नहीं आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करने पड़ेंगे आपको, और उसको JPG PDF में आप अपलोड कर सकते हैं और फोटो युक्त। और फिर आपका जो सिग्नेचर है वो सारी जानकारी अपलोड करनी होगी। और आप फोटो आपका है जो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी साइज़ भी दी हुई है, उस साइज़ का भी आप ध्यान रखें। यहाँ पर अपन फॉर्म फीस की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए 500 रुपये की फीस है। उसके बाद में EWS या OBC या MBC के स्टूडेंट है उनके लिए 350 रुपये हैं। उसके बाद में विधवाएँ हैं, महिला विच्छेद विवाह महिला हैं, या PS स्टूडेंट हैं, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, या फिर राजस्थान अनुसूचित ST या SC के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए 250 रुपये का शुल्क है। और TSP से आने वाले स्टूडेंट के लिए भी 250 रुपये का शुल्क है। यहाँ पर बताया गया है कि राजस्थान से भिन्न राज्य से आने वाले स्टूडेंट हैं उनको सामान्य श्रेणी में माना जाएगा, अगर वो किसी भी कैटेगरी का होगा। फिर भी कुछ जानकारी और भी दी गई, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर rajswasthya.nic.in की साइड है, इनके माध्यम से, और यहाँ सिर्फ rajasthan.com की साइड है, इनके माध्यम से आपका फॉर्म फिलअप होगा। यहाँ पर बोनस के संबंध में भी जानकारी दी गई है कि आपका अनुभव है तो उसके आधार पर आपको बोनस भी नियमानुसार जो भी बोनस राज्य सरकार के अकॉर्डिंग तय किया जाता है वो आपको दे होगा। यहाँ पर आप अपना अनुभव है किस क्षेत्र में यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं ये जानकारी जैसे संविदा पर है, व्यक्तिगत अनुभव है, अस्थायी आधार पर है, UTB पर है, या अन्य जो प्लेसमेंट एजेंसी है PPT मोड पर आप अगर कार्यरत हैं संविदा के माध्यम से तो आप अपनी सेवा अवधि के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर आपको बोनस है जो दिया जाएगा। और जो फार्मासिस्ट है उनके लिए भी बोनस का प्रावधान है, जो उनको भी बोनस दिया जाएगा। दोनों भर्तियाँ जो नर्सिंग ऑफिसर की है और फार्मासिस्ट की है वो सेम प्रोसेस पर चलेगी।
और आपको अनुभव प्रमाण पत्र जो लास्ट अंतिम आवेदन तिथि है उसके अकॉर्डिंग तक आपका अनुभव प्रमाण पत्र माना होगा, उसके बाद में मान्य नहीं होगा। यानी कि आपकी जो 23 दिसंबर लास्ट डेट है तब तक आपका जितना भी बनता है अनुभव उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। यहाँ पर और स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुभव अवधि की गणना ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि से ठीक पूर्व की दिनांक, यानी कि 24 नवंबर से फॉर्म शुरू हो रहे हैं तो आपका 23 नवंबर तक कितना हो रहा है अनुभव प्रमाण पत्र, उसके आधार पर आपका अनुभव कैलकुलेशन किया जाएगा। यानी कि 23 नवंबर से पहले का जितना भी अनुभव है वो इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। और अब आपका और भी हो सकता है, स्टूडेंट बहुत सारे हैं जिनका अनुभव प्रमाण पत्र भिन्न हो सकता है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जगह का हो सकता है। तो आपके जितने भी अनुभव प्रमाण पत्र हैं उनके डॉक्यूमेंट है जो आप अपलोड कर सकते हैं। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर अनुभव प्रमाण पत्र के ज़्यादा सर्टिफिकेट तो हम सारे अनुभव प्रमाण पत्र को दर्ज करें जिससे आपको फायदा भी मिल सके। अब यहाँ पर और बिंदु संख्या 6 के अंदर स्पष्ट किया गया है कि जो बिंदु संख्या फर्स्ट में जितनी भी कैटेगरी दी गई है उन कैटेगरी के अलावा अगर आपने निजी क्षेत्र में काम किया है या निजी चिकित्सालय है, अन्य जो प्राइवेट विभाग है उनमें काम किया है तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है वो मान्य नहीं होंगे। यहाँ पर पूर्णतः बताया गया है। तो अपन देख लेते हैं एक बार फिर। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो राजस्थान सरकार के चिकित्सा संस्थान, यहाँ पर बताया गया है चिकित्सा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन राजस्थान में संचालित योजनाओं में विज्ञापित पदों के समान कार्य करने वाले संविदा, व्यक्तिगत अनुबंध, अस्थायी आधार, यूटीबी, एमआरएस, प्लेसमेंट एजेंसी, एनजीओ या 108 एम्बुलेंस की जो हेल्पलाइन नंबर है यानी एम्बुलेंस क्षेत्र में कार्य किया है, या फिर पीपीटी मोड के माध्यम से कार्यरत संविदा कार्मिकों की सेवा अवधि है उनके आधार पर उनको अनुभव या बोनस दिए जाएंगे। इसके अलावा आपने किसी क्षेत्र में काम किया तो आपका बोनस इसमें लाभ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको ऑफलाइन मोड से किसी भी तरह का कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपका अनुभव प्रमाण पत्र है जो सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। ये दोस्तों अनुभव के क्षेत्र में देख सकते हैं आप सारे बिंदु दिए गए हैं। इस विज्ञप्ति की लिंक है PDF की, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के जो हमारे टेलीग्राम चैनल बना हुआ है वहाँ पर दी गई है, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है राजस्थान सरकार के अधीन जो भी शिक्षा और चिकित्सा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, चिकित्सा शिक्षा विभाग है, इसके अकॉर्डिंग आने वाले संविदा विभाग कौन कौन से, तो आप यहाँ पर सारी जानकारी दी गई, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब किस अभ्यर्थी को चयन के लिए अयोग्य सिद्ध किया जा सकता है तो उनके लिए भी यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको एक और ध्यान रखना है, विशेष नोट दिया गया है कि जो स्टूडेंट इसका फॉर्म फिलअप कर रहा है वो विवाहित है तो उसके 2 से ज़्यादा संतान नहीं होनी चाहिए, जो कि 2002 के बाद में, उसके बाद में अगर आपने दहेज लिया है शादी में तो भी आप इसके लिए योग्य नहीं होंगे। अब यहाँ पर सामान्य निर्देश कुछ और दिए गए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं, यहाँ पर दी गई है, तो आप भी यहाँ पर विजिट इसको एक बार जरूर PDF को भी पढ़ें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होते हैं फॉर्म का भी प्रत्यक्ष से वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप टाइम टू टाइम विजिट करते रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे जैसे हम फॉर्म फिलअप करते हैं, वीडियो भेजते हैं तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अगर आपका इसके संबंध में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और एक बार आप भी इस वीडियो के माध्यम से भी समझ चुके होंगे और एक बार इस PDF का भी विजिट जरूर कर दें। थैंक यू।